लेकिन कोई कहता है जान से मार देंगे, कोई कहता है तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान वालों के साथ हो। लेकिन धमकियां मिलती हैं, धमकियों में कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जांच बिठवा देंगे। आज हमने कोर्ट के अंदर डाली है PIL और हमने ये भी लिखा कि बच्चों को मोलेस्ट करा जा रहा है, जिसमें बच्चों को गलत तरीके से छुआ जाता है। हमने सचिन की कुछ वीडियो देखी थी जिसमें सचिन ने छोटी बच्चियों को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और वो उसने ऐसे हाथ वाथ पकड़ रखा था। ATS जो है वो आपकी जांच, मेरे पास कार्ड भी बना हुआ है सर। मैं प्रैक्टिस 7-8 साल से कोर्ट के अंदर कर रही हूँ सर। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन। जब फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे फेसबुक पेज मोहसिन सुहेल पर। दोस्तों, सीमा हैदर जो कि 4 बच्चों को लेकर आज से 4 महीना पहले हिंदुस्तान इलीगल तरीके से गई है, उसके हवाले से हम आप तक अपडेट्स जो है वो पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो या यहाँ पर सऊदीया में हमारे साथ हैदर भाई बैठे हैं। इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम आप तक शेयर करते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पिछले 2 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, एक नई शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाया था आपके साथ। इनका नाम है साक्षी जी और साक्षी जी लॉ की स्टूडेंट्स हैं। इनसे हमने बात की थी, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है अपने पूरे वकील पैनल के साथ। साक्षी जी अकेले नहीं बल्कि इनके साथ 2 सीनियर वकील भी हैं, उनकी भी हमने बात की थी, आपसे आप तक शेयर किया था। तो आज फिर से हमारे साथ हैदर भाई मौजूद हैं, सीमा हैदर के हस्बैंड, और इंडिया से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी। थैंक यू सो मच साक्षी, हमें फिर से व्लॉग में ज्वाइन जी करने के जी लिए। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। जो लोगों के कमेंट्स आए, फीडबैक आई, आपकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और बड़े लोगों ने आपको सराहा है, बड़ा खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरह से आप दलेरी से, बहादुरी से बोली और डिफेंड किया है हैदर को आकर सोशल मीडिया पर भी। दूसरी तरफ केस को तो आप लेकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ही। तो बड़े लोगों ने आपकी बातों को भी सराहा है, आपको उसका पता चला है। जी जी सर, पता मैंने देखी थी सर आपकी वीडियो आपके चैनल पे। अच्छा, अब हमें आप ये बताएं, पिछले इंटरव्यू में तो आपने बताया था कि आपने एक जो है वो पिटीशन दायर की थी, एक एप्लीकेशन जो है वो आपने वहाँ पे सबमिट की थी बच्चों के हवाले से कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं इल्लीगल तरीके से, तो उनको पाकिस्तान भेजा जाए और बच्चों का यहाँ पे जो रहना है आपने उसमें पूरा डिस्क्लोज किया था कि वो कहीं न कहीं जी गलत है। अभी आज क्या अपडेट है आपके पास? आज भी आप बता रहे हैं कि आप पूरा दिन जो है जी वो जी जी हाई कोर्ट में जी रही हैं। सर। जी सर, आज तब मैंने आपको बताया था, तब हमने डाली थी जो हमने PMO को एप्लीकेशन दी थी। तब तक तो मेरी हैदर भाई से बात भी नहीं हुई थी। PMO को हम जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको हम तभी हमने इन्फॉर्म किया था कि सर क्या चल रहा है इस केस में, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से। और जो सीमा है वो गलत तरीके से भारत आई है और कभी हमारे भारत को भी खतरा हो सकता है। उसे इतनी आजादी क्यों दी गई है कि जितना वो मोबाइल पे सब कुछ कर रही है और जो भी कुछ दिखा रही है, तो सर उसे इतनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए अगर वो बेल पर है, जमानत पर है। पहले जी। हमने ये डाली थी। आज हमने कोर्ट के अंदर डाली है PIL। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सर उसके अंदर ये होता है, ये एक जनहित याचिका होती है जो भारत का कोई भी इंसान डाल सकता है। जरूरी नहीं हम, अगर हमें लग रहा है कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है या कुछ इंसान गलत तरीके से हमारे भारत के अंदर आए हैं और आने वाले समय में हमारे लिए कुछ नुकसान, कुछ खतरा बन सकते हैं, और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, करीब करीब पूरा 1 साल तो खराब हो चुका बच्चों का, और ना उन्हें बच्चों को किसी तरह की आजादी है ना कुछ है। और हमने ये भी लिखा कि बच्चों को मोलेस्ट करा जा रहा है। मोलेस्ट मीन्स आपको तो जानते होंगे, मैं हैदर भाई को बता दूं कि जिसमें बच्चों को गलत तरीके से छुआ जाता है। क्योंकि जी। हमने सचिन की कुछ वीडियो देखी थी जिसमें सचिन ने छोटी बच्चियों को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और वो उसने ऐसे हाथ वाथ पकड़ रखा था। हमें वो सही नहीं लगा सर, क्योंकि वो और बच्ची है मुझे गुलाम भी हैदर की। जी हमें भी जी जी वीडियोस लोग भेजते रहते हैं जो इंडिया से हैं, वो ज़्यादा उनको जो फ़ॉलो करते हैं, फिर देखते हैं तो भेजते रहते हैं। और कभी-कभी जिस तरह से वो बच्चियों को उठाकर जैसे कि आप बात कर रही हैं, और यहाँ पे कहना भी मुनासिब नहीं है, बड़े लोग देख रहे हैं, यहाँ जी पे जी फैमिलीज़ भी देखती हैं, कहते हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, तो किस तरह माइनर है। से वो बच्चों को किस भी करता रहता है, ये चीज़ें भी हमने देखी हैं। तो ये एक जी जी शर्मनाक है ये। बिल्कुल सर, हमारे में तो वो तो सचिन तो कुछ लगता भी नहीं है, हमारे में तो एक बाप भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जी, हमारे जी, हिंदू बिल्कुल। उसमें भी, सनातन में भी नहीं कर वो सकता सर। हमारे भी नहीं है, जो ख़ासकर आपकी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो कोई ऐसे उनका जो बाप होता है, वो भी उनको जो है वो प्यार देते हैं, उनको मतलब जो है सर पे हाथ रख के जिस तरह से, चाहे जो बेटियाँ होती हैं, इस तरह से नहीं है कि आप उनको, और नहीं, ये हमने तो गलत कर रहे हैं ना, उछल-उछल के मीडिया में दिखा रहे हैं, किसेज़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये गैर कानूनी इखलाकियत है, बिल्कुल इसके खिलाफ हैं हम लोग। बहुत सारा ये काबिल जी बर्दाश्त जी नहीं। मैं खुद देखता तो हूँ मेरे सर से हमने ये फ़ोन जनहित पे जो केस याचिका होते हैं। जो है वो डाली है, और हम भारत के और लोगों से भी अपील करते हैं। जरूरी नहीं कि ये याचिका सिर्फ हम डाल सकते हैं, हम भारत के और पढ़े लिखे लोगों से भी अपील करते हैं कि भाइयों जाओ और आप भी वो याचिका डालो।
जितनी जी। ज्यादा से ज्यादा याचिका होंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुनवाई होगी। तो जी, ये जी। बात, इसके लिए कोई वकील होना जरूरी नहीं है भैया। तो हम ये अपील करते हैं कि भाइयों उठो, जागो और देखो, आज ये हैदर भाई की बच्चियों के साथ है, कल तुम्हारे साथ भी है। कल आज वो बच्चियों को गलत तरीके से छू रहा है, कल उन बच्चियों के साथ कुछ और भी हो सकता है। तो जी। उठो, जागो और अपनी अपनी याचिकाएं हाई कोर्ट के अंदर दायर करो, क्योंकि पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही डल सकती है, वो हमारे किसी जिले बिल्कुल, की कोर्ट के अंदर नहीं डल सकती। जी बिल्कुल, जो इंडिया के लोग हमें देख रहे हैं, ये जो पब्लिक देखती है, उनको सामने आना चाहिए। लोगों को जाकर जी, हाई हाई कोर्ट में। कोर्ट में। और अगर आपके पास जाने का भी समय ना हो, तो आप इंटरनेट से पढ़िए, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगी। मुझे कुछ नहीं भी पता होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर वकील नहीं हूँ। मैं जो मेरे सीनियर वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, मैं उनसे बात करके जितनी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है और तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे हम तुम्हें सारी जानकारी देंगे। ऑनलाइन बैठकर जनहित याचिका दायर तुम भी कर सकते हो। जी पीआईएल बिल्कुल, को हिंदी में जनहित याचिका यही कहते हैं, हमारे तुम भी दोस्त दायर देखते करो। रहते हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, देखते रहते हैं, तो आज हमसे उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, साक्षी जी ने जो बात की है, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। तो जी, बाकी जी। अगर आप थोड़ी-सी बात करना चाहें इस बारे में कि आपको बड़े जिस तरह से एप्रिशिएटिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग बड़ा हाईली एप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी के साथ-साथ कई लोग तनकीद भी करते हैं और कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, लोग बड़ी धमकियाँ भी लगाते हैं और मतलब कि साक्षी जी जो है वो हेल्प ना करें। मैंने भी कुछ कमेंट्स रीड किए हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान का कर रहे हैं, एटीएस जो है वो आपकी जाँच करे। हमने तो इस तरह के कमेंट्स भी रीड किए हैं कि जी, ये जी, जी, कौन जी। मोहतरमा और आ सर गई है। ऐसा होता भी है। जी, हमारी बिल्कुल जाँच करें, हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और मेरे पास कार्ड भी बना हुआ है सर। ऐसे बिना किसी कार्ड के मैं सीनियर लोगों को वो नहीं करती। दूसरी एक बात और, मैं प्रैक्टिस 7-8 साल से कोर्ट के अंदर कर रही हूँ सर। दूसरी एक बात और, हम आपसे भी कहते हैं, अगर कोई वकील भी नहीं है, आप खड़े हो, अपनी आवाज़ उठाओ उन बच्चियों के लिए। चलो बच्चे, लड़के लोग तो हैंडल कर लेते हैं बड़े होके, लेकिन वो बेटियाँ हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। तुम किसी की बेटी तो सर सबकी सांझी होती है। तुम जी। उठो और उन बेटियों के लिए आवाज उठाओ। क्या हक तो है क्या सचिन का अपनी आपको गोद में बिठाने का? जी तो सर। क्या आपको भी साक्षी जी को सॉरी माफ़ करना। तो साक्षी जी क्या आपको भी कोई थ्रेट्स अभी तक आए हैं एपी सिंह की जी, तरफ जी, से या जी, फिर कुछ जी सर, बताएँ? जिसमें हमें तनकीद मिलती है उसमें तो हम हैदर भाई का इंटरव्यू पढ़ लेते हैं, जिसमें हैदर भाई कहते हैं कि साक्षी सिस्टर आप ध्यान मत देना, तो हम जी, अपने जी। भाई की बात सुन लेते हैं, उसमें तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन धमकियाँ मिलती हैं और धमकियों में कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जाँच बिठवा देंगे, तो जाँच का तो हमें कोई खतरा है नहीं सर। हाँ, हम जी अगर हमारे ऊपर कोई जाँच बिठवाता है, तो हम खुद उनका सहयोग करेंगे कि आप जी प्लीज़ हमारी जाँच करें। लेकिन कोई कहता है जान से मार देंगे, कोई कहता है तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान वालों के साथ हो, तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये मुद्दा पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं है, ये मुद्दा इंसानियत का है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवाज उठाएं। वही हमारे भारत की संस्कृति है और वही हमारे भारत का प्यार है।